आज दिनांक 20 जनवरी 2022, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, सब सब्जेक्ट बायोलॉजी। प्रिय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसमें शीशे द्वारा ऊष्मा को रोक लेने के कारण शीशे के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से काफ़ी अधिक हो जाता है। इसी प्रकार कांच के आवरण में, जिसे ग्रीन हाउस कहते हैं, ठंडे मौसमों में उष्णकटिबंधीय पौधों को गर्म रखने के लिए आवरण बनाने की प्रक्रिया में इस अवधारणा का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि पहाड़ों पर शीशे के जो है मकान बने होते हैं, कुछ ऐसे कमरे बना रखे होते हैं, तो उन कमरों का इस्तेमाल वहाँ वनस्पतियों को उगाने में किया जाता है। ऐसी वनस्पतियों को जो ठंडे एरिया में नहीं उग पाती हैं, तो उसके अंदर ऊष्मा जो प्रवेश तो कर जाती है, सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती हैं, परंतु वापस नहीं परावर्तित हो पाती, तो वहाँ अंदर का एटमॉस्फेयर ज़्यादा गर्म हो जाता है। इसी प्रकार के आवरण को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं और इस प्रकार के प्रभाव को ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। कुछ गैसें जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन CH4 एवं नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन के ऑक्साइड, तो जैसे NO2, पृथ्वी से ऊष्मा को वायुमंडल के बाहर जाने से रोकती हैं। वायुमंडल में इस प्रकार की गैसों, विशेषकर CO2 की मात्रा में लगातार वृद्धि से पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि हो रही है। लगातार क्या हो रहा है? एटमॉस्फेयर गर्म हो रहा है। तो गर्म क्यों हो रहा है? क्योंकि CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, जिससे वायुमंडल में ऊष्मा की वृद्धि हो रही है। इस प्रकार के कारणों द्वारा वैश्विक ऊष्मीकरण यानी कि ग्लोबल वार्मिंग की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ग्लोबल मतलब पूरा विश्व, वार्मिंग मतलब गर्म होना, जिसके फलस्वरूप ध्रुवीय बर्फ व ग्लेशियरों के पिघलने की संभावना बढ़ गई है और अनेक देशों के तटीय क्षेत्रों के डूबने का संकट उत्पन्न हो गया है। इस प्रकार के ऊष्मीकरण को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को ग्रीन हाउस इफेक्ट भी समझ में आ गया होगा और ग्लोबल वार्मिंग भी समझ में आ गई होगी। तो अब इसके आगे नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, वह है कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल क्या है बेटा? कार्बन का पुनः चक्रण, मतलब कार्बन जीव शरीर में कैसे आता है और जीव शरीर से पुनः कार्बन अणु में कैसे टूटता है, कार्बन के परमाणु में कैसे टूटता है। देखिए, बात है, जीवधारी मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन ग्रहण करते हैं। जैसे कि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कितनी है? 0.03%। कार्बन चक्र एक पूर्ण चक्र है, क्योंकि वायुमंडल एवं जीवमंडल के बीच लगातार CO2 का विनिमय मतलब एक्सचेंज होता रहता है। इसी चक्र के कारण वायुमंडल में कार्बन का संतुलन बना रहता है। अतः जीवधारियों के शरीर का समस्त कार्बन उन्हें वायुमंडल की CO2 से प्राप्त होता है। प्रकृति में कार्बन चक्र का वर्णन निम्नलिखित पदों में कर सकते हैं। जैसे नंबर 1, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बन CO2 के रूप में पौधों द्वारा ग्रहण करके कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजन बनाते हैं, यही कार्बनिक पदार्थ पादप शरीर का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, पादप यानी पौधे श्वसन द्वारा कार्बन की कुछ मात्रा को CO2 के रूप में वायुमंडल में उत्सर्जित कर देते हैं। तीसरा, पौधों को शाकाहारी जंतु खाते हैं, जिससे कार्बन इन जंतुओं के शरीर में पहुंच जाता है। चौथा, शाकाहारी जंतु कार्बन को CO2 के रूप में त्याग कर देते हैं। कैसे? श्वसन क्रिया के अंतर्गत। तथा कुछ मांसाहारी जंतुओं के शरीर में चला जाता है। इस प्रकार कार्बन कार्बनिक यौगिक के रूप में उत्पादकों से खाद्य श्रृंखला के
सर्वोच्च उपभोक्ताओं तक पहुंच जाता है या पहुंचता है। ये भी कुछ कार्बन को CO2 के रूप में बाहर निकालते हैं। तो CO2 देखिए श्वसन के क्रिया के अंतर्गत, एस्पिरेशन के अंतर्गत CO2 बाहर निकलती है। नंबर 5, अंत में उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं या उपभोक्ता जंतु के मरने पर अपघटक इसके कार्बनिक यौगिकों को अपघटित करके इन्हें CO2 तथा ह्यूमस में बदल देते हैं। CO2 कहाँ चली जाएगी? वापस वायुमंडल में चली जाती है। नेक्स्ट नंबर 6 है, CO2 वायुमंडल में चली जाती है तथा ह्यूमस भूमि या जल में रह जाता है। नंबर 7, CO2 व ह्यूमस को पौधे पुनः ग्रहण कर लेते हैं तथा कार्बन चक्र पुनः आरंभ हो जाता है। नंबर 8 है, घोंघे, सीपी तथा अन्य मोलस्क जल से CO2 को अवशोषित करते हैं तथा कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम कार्बोनेट का खोल बनाते हैं। मृत मोलस्कों के खोल समुद्र के तल पर जमा होते रहते हैं, जिन्हें कोरल रीफ कहा जाता है। 9, लकड़ी व जीवाश्मी ईंधन यानी कोयला, पेट्रोल व अन्य ज्वलनशील पदार्थों को जलाने पर कार्बन CO2 के रूप में मुक्त होकर वायुमंडल में आ जाता है और कार्बन चक्रीकरण में भाग लेता है। जीवाश्मी ईंधन में ऊर्जा होती है जो पौधों द्वारा सूर्य से ग्रहण की जाती है, जो लाखों करोड़ों वर्षों तक जीवाश्मी ईंधन के रूप में उपलब्ध होती रहती है। तो इस प्रकार डियर स्टूडेंट्स, डायग्राम में आपने देखा, ये डायग्राम भी देख रहे हैं आप क्या है यहाँ पे कि वातावरण से हरे पौधों में भोज्य पदार्थों में के रूप में इकट्ठी हो गई, फिर इनको शाकाहारी जंतुओं ने खाया, फिर इन्हें मांसाहारी ने, फिर तृतीय श्रेणी को उपभोक्ता ने खाया, फिर सर्वोच्च ने या उच्चतम श्रेणी के, और इनके मृत होने पर क्या होगा? फिर से ये डिकम्पोज करके जो है वातावरण में पहुंचा दी जाएगी। इस प्रकार स्टूडेंट्स आप लोग जो है कार्बन चक्र को समझ सकते हैं। ठीक है, तो श्वसन के माध्यम से काफ़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बाहर रिलीज़ की जाती है वातावरण के अंतर्गत, वातावरण में। तो इसको आप लोग नोट करेंगे कॉपी में, इसे याद भी करेंगे। ठीक है, दोनों टॉपिक को लिखना है आपको। थैंक यू सो मच।